पहले शकरकंद ऐसे भून के खाते थे, मूंगफली भून के खाते थे, मखाना भी भून के खाते थे। ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना राख, उसमें भुनी हुई है, नहीं तो फिर काली काली पड़ जाती है। हमारे पूज्य स्वामी भूदेव जी, सुदेव जी, सुकर्म देव जी और कौन कौन लगे हुए? विपिन जी। विपिन जी। और मैंने कहा भाई चटनी किसके लिए? तो ये किसकी चटनी है? ये धनिया की, धनिया पुदीना। और ये धनिया पुदीना और इसमें आंवला मिलाया हुआ है। ओह, मैंने कहा ये किसके लिए? बोलिए शकरकंदी के साथ खाने के लिए। हाँ, ये तो गजब स्वाद बन गया इसका। तो ये देसी खाना है। जब ये खाते हैं पूरे शरीर को पूरा पोषण मिलता है। सिंघाड़ा भी है, सिंघाड़ा मूंगफली, इसमें सीजन है इनका। सिंघाड़ा भी तो आपने जी अपने ये तालाब बना रखा है यहाँ। ये हमारे महात्मा जी की विद्या पूरी हो गई, योग में एमए किया ना जी, दर्शन से। हाँ, दर्शन से एमए किया। पूज्य साध्वी दीदी देवप्रिया जी की सन्निधि में। मैंने कहा बेटा क्या सेवा करनी? बोल खेती की सेवा में लगा दो गुरु जी। भारत तो ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश है, तो इन्होंने सैकड़ों प्रकार की फसल यहाँ लगा दी और उसमें साग सब्जियाँ हैं, फलदार वृक्ष हैं, मूंगफली है, शकरकंदी है, सिंघाड़े हैं, सब यहीं बो रखा है। गौ माता है और ये शकरकंदी भी कम रेशे वाली है जी, मीठी भी अच्छी। इसकी भी अलग अलग प्रकार की वैरायटी है, नस्लें हैं इसकी। तो सफ़ेद तिल के लड्डू, काले तिल के लड्डू सब ने यहाँ ही बना रखे। थोड़ा हार्ड है जी। कोलू भी बना रखा है। सैकड़ों बीघा जमीन में, एकड़ जमीन में, सैकड़ों एकड़ जमीन में सब ऑर्गेनिक खेती करते हैं। लोग कहते हैं जो है ये ऑर्गेनिक खेती तो घाटे का काम है। कोई घाटे का काम नहीं है, हमारी समझ का फेर है। और यदि आपको समझ में आ गया तो आप फिर जो है ये केमिकल वाली खेती छोड़ देंगे। तो भूदेव जी ने कहा हमारी खेत का नाम ही सनातन कृषि फार्म कर दो। तो ये जब से पूज्य स्वामी सनातन देव महाराज जी ने ये उत्तरदायित्व संभाला है, तब से इसका नाम सनातन कृषि फार्म कर दिया है। अमरूद की, आम की, आड़ू की, पपीते की और बहुत प्रकार के, लीची की, अलग अलग प्रकार की फलदार वृक्ष, अलग प्रकार के सब। लो अब तुम भी खाओ बहुत, और हाँ इसके साथ खाओ। चटनी तुमने बढ़िया बना रखी है। ऐसे
ऑर्गेनिक खेती करना सीखें, इसको प्रोत्साहन दें। धरती माता माँ है हमारी, माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी है। इसकी कोख में जहर न डालें। जो धरती माता की कोख में डालेंगे वो हमारे पेट में आ जाएगा। इसलिए माँ की कोख को बंजर होने से बचाना, अपने आप को बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी फेलियर, कैंसर जैसे रोगों से, अचानक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और ऑटोइम्यून डिजीज जैसी बीमारियों से बचाना है। तो वापस प्रकृति और संस्कृति की और ऋषि और कृषि संस्कृति की ओर लौटना ही पड़ेगा।